वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं 10th और 12th पास स्टूडेंट के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जिससे आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। यह LIC के द्वारा स्कॉलरशिप दी जा रही है जिसे गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप भी कहते हैं। तो हम फॉर्म फिल पहले करना सीखते हैं। पहले आप यहाँ LIC इंडिया डालेंगे, फिर हम उसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम उसमें फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ इंटरफेस खुलेगा LIC का। वहाँ सर्च बार में जाके हम यहाँ गोल्डन जुबली लिखेंगे। उसके बाद हम सर्च के ऑप्शन में जाके सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद हमारा नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में हम जानने के लिए फर्स्ट लिंक पे जाएंगे और ये इसके स्कीम आप पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। और इसमें मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। इसमें 10th और 12th स्टूडेंट जो पास कर चुके हैं, 60% से ज़्यादा उनका परसेंट हो, लड़का या लड़की कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी पापा मम्मी की सैलरी एनुअल इनकम 4.5 लाख से कम हो वो इसके लिए एलिजिबल है। और आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम इसे देखेंगे कि हम इसको बैक करके दूसरे इंटरफेस में जाएंगे जैसे शुरू का इंटरफेस खुला था। अब हम जाएंगे इसमें गोल्डन जुबली फाउंडेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट में। इसमें हम फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ अप्लाई हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसमें परमिशन ओके कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। पहला कि अपने स्टेट का नाम डालो। जैसे मेरे स्टेट का नाम मध्य प्रदेश है तो हम सेलेक्ट कर लें। उसमें ऑप्शन रहते हैं, सेलेक्ट करके मैंने जैसे कि मध्य प्रदेश ले लिया। अब डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, डिस्ट्रिक्ट नेम। आप जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनका नाम भरिए। जैसे मैं भोपाल में रहती हूँ, मैंने भोपाल डाल दिया। अब स्टूडेंट का नेम डालिए जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है। अब उसका सरनेम पूछेगा तो आप सरनेम उस स्टूडेंट का डाल दीजिए। उसके बाद फादर्स नेम डालिए। उसके बाद जेंडर डिसाइड कर लीजिए कौन सा है, उसमें टिक करके अब डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद आप नेशनैलिटी डालिए कि इंडियन है कि फॉरेनर स्टूडेंट है। उसके बाद अपना आप एड्रेस डालेंगे। आप जहाँ भी रहते हैं उसका एड्रेस डाल दीजिए, जैसे कि स्ट्रीट का नाम, एरिया, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आप सिटी का नाम डालेंगे, कहाँ कौन सी सिटी में रहते हैं, फिर उसका पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। फ़ोन नंबर के बाद आप अपनी कैटेगरी बता दीजिए कि जनरल हैं कि अदर्स हैं, अपने से आप डाल दीजिए। उसमें बाद आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं उसके बारे में डालिए कि आप 10th पास हैं कि 12th पास स्टूडेंट है। 10th पास स्टूडेंट में हो तो 10th पास डालिए, 12th हो तो 12th पास डालिए। उसके बाद कौन सी आपने स्ट्रीम परस्यू की है 10th पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद, उसके बारे में डालिए। फिर आप कितने साल का कोर्स करना चाहते हैं वो डालिए। उसके बाद अपनी फैमिली की एनुअल इनकम डालिए, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट का फाइल अपलोड करनी पड़ेगी इसमें। उसके बाद आपने कौन से
बोर्ड से आपने 10th या 12th पास किया है उसको डालिए, और कौन सा पासिंग ईयर था आपका वो डालिए। उसके बाद आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने निकले हैं उसे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद मार्कशीट अपलोड कीजिए आप अपनी, और एडमिशन प्रूफ लगाइए कि आपने एडमिशन लिया है पास करने के बाद। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने स्कॉलरशिप कहीं से ली तो नहीं है पहले, तो आपने ली हो तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। या आपका कोई मेंबर LIC की तरफ से स्कॉलरशिप तो नहीं पा रहा है, उसमें भी यस या नो कर सकते हैं, जो भी आपका हो। उसके बाद हम आएंगे बैंक डिटेल की तरफ, जहाँ पे आपसे पहले IFSC कोड मांगेगा, फिर बैंक का नेम मांगेगा, फिर ब्रांच का नेम मांगेगा। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, तो आप इसमें फिल कर दीजिए, फिर लास्ट की 4 डिजिट आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद जो 3 बॉक्सेस बने, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इज करेक्ट, सबमिट टिक करके आप सबमिट के बटन पर कर दीजिएगा। सबमिट के बटन करने के दबाने के बाद उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आप उसे रख लीजिएगा। बाद में आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको LIC की तरफ से फ़ोन आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं।